पता करने वाले हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी सेल का। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एक जस्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि लेट्स से आप लोगों ने डैनियल सेल या फिर कोई प्राइमरी सेकेंडरी सेल कोई तो पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ हमने कोई ऐसा सेल? एनीबडी रिमेम्बर? याद है कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते थे हम लोग, एनोड कैथोड, और ये, हाँ ये सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज करते थे, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, ताकि ट्रांसफर हो सके। सो द पॉइंट इज गाइज, ये जो इलेक्ट्रोड है अपना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, लेट्स सपोज दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अभी इलेक्ट्रॉन्स को एटलीस्ट यहां से यहां तक आने में एक डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा ना, है कि नहीं है? भले ही ये एक सिंगल सेल है, अभी मैंने बाहर का सर्किट कुछ किया नहीं है, बट एटलीस्ट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन्स को आने में कुछ तो स्पेस ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ तो टाइम लगेगा हल्का फुल्का, नो मैटर हाउ मच स्मॉल इट इज, बट हल्का फुल्का कुछ तो टाइम लगेगा। और आपको मालूम है, अगर मान लो लेट्स सपोज दिस इज अ मीडियम, और ऐसा सपोज कर लो कि या फिर ऐसा मान लो कि बच्चों ये मेट्रो के बाहर लगी हुई लाइन है। दिल्ली मेट्रो में अगर आपने कभी ट्रैवल किया है, या फिर अहमदाबाद की जो वो बसेस आती है, और इनफैक्ट अपने स्कूल में क्लासेस की जब छुट्टी हो जाती है तब भी ऐसी हालत आप लोग देखोगे कि सारे के सारे लोग एक साथ ही निकलते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर में, है ना, सब भाग रहे होते हैं एक ही डायरेक्शन में। फिर बीच में से कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो इससे टकराएगा इधर चला गया, इससे टकराएगा इधर चलाएगा, मतलब ये सीधा जाना चाहिए था अपनी कांस्टेंट स्पीड से, बट टकरा के ये धीरे हो रहा है, कभी कभी फास्ट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है ना, ऐसे घूम घूम के घूम, इसको जाना तो इधर ही है, जाएगा इधर ही, बट बीच बीच में देखो इसको जो धक्के मिल रहे हैं, टक्कर हो रही है, ये सिर्फ टक्कर और ये जो धक्के हैं, इसको हम लोग क्या छोटा सा रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते क्या, कि इसको घूमने फिरने में दिक्कत आ रही है, रेजिस्टेंस हो रहा है। सो लेट्स सपोज ये अपना इलेक्ट्रॉन है कोई भी एक, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स है, एंड यू गाइस नो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करता है, एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके बोलेगा चल निकल, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद इधर पे आ जाएगा। सो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जिगजैग जिगजैग मोशन में घूमते फिरते निकल जाते हैं ऐसे करके। सो ये जो जिगजैग जिगजैग मोशन हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा है, या आयंस का एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये सेल के अंदर खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, खुद का रेजिस्टेंस होगा, वो किसी वायर की वजह से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से। ये जो छोटा सा, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, जो बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस खुद सेल का ही होता है, चाहे आप सर्किट में उसको डालो या ना डालो। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। शाबाश, गुड गुड। So our whole purpose is to find out this internal resistance, and mind it is very 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 small, बहुत छोटी होती है ये, तो इसको मेजर करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला काम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला काम है। ऑलराइट, और अगर आप किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना चाहोगे, एग्जैक्ट ईएमएफ, तो वो इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी भी सेल का एग्जैक्ट ईएमएफ फाइंड आउट करना चाहते हो किसी भी मेथड से, इट्स इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ये, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, नेवर नेवर एवर। द रीजन बीइंग, क्यों जब भी आप किसी सेल का ईएमएफ मेजर करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे हल्का फुल्का छोटा सा तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा ना, और जैसे ही छोटा सा रेजिस्टेंस आ गया, वहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप आ गया, रेजिस्टेंस आया, पोटेंशियल का ड्रॉप आया, पोटेंशियल कम हो गया। सो जो आप एक्चुअली में सेल के ऊपर लिखा हुआ देखते हो ना 1.5 वोल्ट्स, that is not actually 1.5 volts, it might have some 1.49 और let's say कुछ प्रिसीजन तक आगे तक चलता जाता है वो। सो एग्जैक्टली 1.5 वोल्ट नहीं होगा, रीजन बीइंग वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है सेल का, एंड इनफैक्ट हम लोग नहीं कर सकते उसको, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है। क्या पता हम क्या पता क्या एग्जैक्टली ऐसा होता ही है कि जो भी हम लोग डिवाइस लगाएंगे उस सेल के अक्रॉस में, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ फ्लो ऑफ करंट, एंड व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट यू आर यूजिंग एटलीस्ट सम वायर्स, एंड कोई भी कैसा भी वायर हो उसका मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ऐसा कोई सुपर कंडक्टर तो है नहीं, सुपर कंडक्टर सबको पता है ना, सुपर कंडक्टर ऐसे वायर्स या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें जितना करंट डालो वो सारा का सारा विदाउट रेजिस्टेंस पास हो जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। ये तभी होगा जब हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक पहुंच पाएंगे। इनफैक्ट दैट इज, चलो वो तो आगे की स्टोरी है, वो बाद में जब रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो आई विल टेल यू,
बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, एंड ईएमएफ को एग्जैक्टली किसी सेल का मेजर करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल. सो लेट्स सी दिस सर्किट. के सर्किट में हुआ क्या है. ये हमारा बैटरी है. ये प्राइमरी सर्किट है. ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है रियोस्टेट वगैरह वगैरह ये सब चीजें बहुत बार आप लोग देख चुके हो. नीचे वाले सर्किट पे आ जाओ कि यहाँ पर हम लोगों ने सेल लगाया हो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. मैं इसके साथ में कॉमा आर लगा देता हूँ. स्मॉल आर जब भी लगा होगा आपके पास में किसी भी सर्किट में तो आप समझ जाना दैट इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस को काउंट करना है हम लोगों को. एंड नाउ इन दिस केस वी हैव टू मेजर दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. तो उसके लिए किया क्या हम लोगों ने की K1 लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स R लगा दिया है. और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर बैलेंस किस तरीके से हो सकता है और देखते हैं कैसे इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. आप सबने डायग्राम तो बनाया ही होगा, तो स्टार्ट कर दो फटाफट. आज इसको खत्म करते हैं. क्लोज की के को क्लोज करो. जैसे ही की के को क्लोज करोगे प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. मेंटेन करना है, वी हैव टू मेंटेन सूटेबल करंट. और सूटेबल करंट किसकी हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं हम लोग? सूटेबल करंट विथ द हेल्प ऑफ रियोस्टेट RH. नेक्स्ट लाइन लिखो, adjust the position of jockey on the potentiometer wire, where as usual, where if pressed the galvanometer shows no deflection. राइटिंग समझ में आ रही है ना मेरी? ऐसा तो नहीं राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो? शाबाश. सो इन दैट केस लेट जो डिस्टेंस आया होगा पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, देखो यहाँ पर ना, जैसे हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर ए और ये वाले बीच में एक जॉकी है. जॉकी को हम लोग स्लाइड कर रहे हैं एंड लेट्स सपोज कि हम लोगों ने जब जॉकी को स्लाइड किया तो एजे डिस्टेंस तक लेंथ L आ गई है. मतलब ये वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ तक ये वाली लेंथ इंट्रोड्यूस हो गई है सर्किट के अंदर. दैट मींस इतने वायर का रेजिस्टेंस आ गया होगा और उसके ऊपर से यहाँ पर चीजें चेंज होने वाली है. सो लेट एजे is equal to L1. इसको L1 ले लो. This is your equation number 1. Now EMF E is equal to potential difference across L1 of potentiometer wire. अगर बैलेंस कंडीशन में है तो ये तो होगा ही होगा, पैरेलल सर्किट है ना. जो रेजिस्टेंस इस वायर का होगा एजे जितनी लेंथ के वायर की होगी रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा दैट शुड बी इक्वल टू द ईएमएफ ई जो हमको मेजर करना है. बिकॉज दीज सर्किट्स दे आर इन पैरेलल. ये वाला सर्किट भी पैरेलल में है प्लस ये वाला सर्किट भी पैरेलल में है इन सबके. ऑलराइट, सो इन दैट केस E is equal to KL1. और ये कब की बात चल रही है बच्चों? जब तक हम लोगों ने ये की K1 को क्लोज नहीं किया है. अभी तक हम लोग सिर्फ एजे लेंथ का जो लेंथ आपके पास में आ रही है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को देख रहे हैं. हमने गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से मतलब जॉकी को इस तरीके से स्लाइड किया सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. एंड इन दैट केस ये जो ईएमएफ होगा ऑब्वियसली इट हैज टू बी इक्वल टू एजे. प्रीवियस डेरिवेशंस आप लोगों को पता ही होगी ये बात. जब हम लोग रेजिस्टेंस R यहां से निकाल के की K1 को क्लोज करेंगे तो ये वाली जो सर्किट आएगी इसकी वजह से भी चेंज आएगा. I mean something will be introduced, some resistance will be introduced and obviously the current has to change and the potential drop will be different. So in that case what we can do is we can slide this jockey over this potentiometer wire और फिर वही गैल्वेनोमीटर की कहानी. So समझ में आया सबको यहाँ तक? Let's suppose this is our equation number 2. Now close key K1. Find
position of jockey, find position of jockey on potentiometer wire. देख लो फटाफट आगे चलते हैं। बच्चे बोल रहे हैं मीटिंग लॉक कर दिए सर आपने, लेट मी इन, शुड आई डू इट? क्या करना चाहिए बताओ? बोलो बेटा, क्या करना चाहिए बताओ? मीटिंग चालू करूं नहीं करूं? आई मीन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, नो इट्स नॉट कि कर दो सर। सी यू गाइस नो आई एम वेरी लिबरल इन दिस। मेरे को इतना मतलब आई डोंट केयर कि कितने बजे आ रहे हो कितने बजे जा रहे हो, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली योर लर्निंग, बट टाइम का रिस्पेक्ट करना यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आज तो जो बच्चे गए वो गए। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Cool, cool. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। So now find the position of jockey on potentiometer wire once you have closed the key K1. So पहले आपने की के क्लोज किया, यहाँ से कुछ करंट वरेंट बहा, आपने जॉकी को पहले हिलाया, इधर से गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ईएमएफ ये इसके पोटेंशियल के बराबर हो गई है। उसके बाद में आपने ये की K1 को क्लोज किया, ऑब्वियसली देयर विल बी डिफरेंट करंट बिकॉज यहाँ से ब्रांच हो गया है। सो डिफरेंट करंट जाएगा, सर्किट में पूरा चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से आपको जॉकी को यहाँ पे स्लाइड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में दूसरी लेंथ आपके पास में आने वाली है, दूसरी लेंथ आपके पास में आने वाली। सो एजे को हमने L1 लिया था और AJ1 को हम लोग डिफरेंट लेंथ लेने वाले, L2 ले लेते हैं लेट्स सपोज। सो लेट AJ1 इज इक्वल टू L2, इक्वेशन नंबर 3। लेट AJ1 इज इक्वल टू L2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस between two poles of cell is equal to V। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पोल्स के बीच में, अपनी सेल के या फिर इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दैट इज V। ऑलराइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस across the length of the potentiometer wire। length of the potentiometer wire। so therefore जो V बनेगा वो KL2 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 लिखा बच्चों? Yes, sir. ऑलराइट, गुड गुड। सो अभी आप अगर ध्यान से देखोगे ना इस सर्किट को और जो चीजें मैंने लिखवाई है, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में it is as if we are trying to compare EMFs of two cells। it's as if we are trying to compare EMFs of two cells। जो पहला वाला, इससे जस्ट पहले वाला डेरिवेशन हमने किया था, लगभग ये वैसा ही कुछ कर रहे हैं हम लोग। सो हमने E निकालने की कोशिश करी, V निकालने की कोशिश करी है, राइट। हमने E निकाला है किसके बेसिस पर? प्राइमरी सर्किट के बेसिस पर। प्राइमरी सर्किट को इंट्रोड्यूस किया, E निकाला। फिर जब हमने ये दूसरा सेकेंडरी सर्किट इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से E चेंज हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप आया, डिफरेंस आया, एंड दैट इज V। और ये वाला V और पहले वाला E, ये दो सेल्स जैसे काम कर रहा है और हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कर दो डिवाइड। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट E बाई V इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा? L1 अपॉन L2, क्योंकि K से K कट जाएगा, L1 अपॉन L2 है। आ रहा है सबका? नोटिस किया सबने ये? Yes, sir. Yes. है ना? शाबाश शाबाश शाबाश, कूल। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस का आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखवाया है सर ने? नहीं करवाया? हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ हल्का फुल्का फॉर्मूला वगैरह कुछ करवाया सर ने? No, sir. कुछ नहीं करवाया? ठीक है बेटा। तो
फिर कैसे बताऊं? चलो कोई नहीं, फिर तो इसको रट लेना फिर। अभी के लिए फिलहाल रट लो, बाद में समझा दूंगा कि आर की ये वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है? क्या करूंगा अब? तो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आई एम टेलिंग यू, इसको प्लीज रट लेना, ठीक है? अभी मैं इसको समझा दूंगा, जब टाइम मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ये वाला नहीं, जो रेजिस्टेंस का मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, वो वाला फॉर्मूला कैसे आ रहा है। सो वी नो दैट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों E माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई R। लिख लो इसको। लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, डन हो गया? Yes, sir. चलो, where R1 is equal to internal resistance of the cell. Therefore R1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे E माइनस V अपॉन V इंटू आर है। आप ये V को इसके नीचे लेके आओ और इसके नीचे भी लेके आ जाओ। कैसे करेंगे? देखो ऐसे, E बाई V माइनस V बाई V, और ये पूरी की पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है R से, राइट? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E बाई V माइनस 1 टाइम्स R, R1। इक्वेशन नंबर 7। और क्योंकि E बाई V से हमें पता ही नहीं है E बाई V कैसे फाइंड आउट करना है, बट एक चीज हमें पता है कि E बाई V की जगह पे मैं L1 बाई L2, ये चीज तो पक्का मैं प्रैक्टिकली मेजर कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव द स्केल, आई नो जॉकीज पोजीशन, आई कैन नो L1, आई नो L2, L1 बाई L2 करो, आ गया अपने पास में आंसर। सो ये फाइनल जो फॉर्मूला बन रहा है अपना, वो है L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। ऐसे करके आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8। ब्यूटी टच। समझ में आया सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, गुड गाइस। फटाफट को एक रिवीजन कर लेते हैं। आई मीन ये टॉपिक खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं अब इसके अंदर में। तो हम लोगों को पता करना था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। मैं इसका पॉइंटर चेंज कर देता हूं। ठीक है, चलो देखो, ये अपना बैटरी है। इस बैटरी के थ्रू हम लोग पहले करंट फ्लो करवाने वाले हैं। एमीटर, रियोस्टैट, ये की के है, और ये पूरा प्राइमरी सर्किट है। सो लेट्स सपोज अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये की के को क्लोज करता हूं, जब मैं की के को क्लोज करूंगा बच्चों, क्या होगा? करंट यहां से फ्लो होगा ऐसे करके यहां जाएगा, ये सीधा निकल जाता है ऐसे करके। अगर ये सर्किट ना होता तो देखो, ये सर्किट भी इंट्रोड्यूस हुआ है अंदर, बिकॉज दिस इज अ क्लोज सर्किट, राइट? सो अब क्या होगा? करंट यहां से जाएगा, सीधा भी निकलेगा, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होके इस ब्रांच में आ जाएगा। प्लस फिर ये जो सेल हमने इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर में, उस सेल की वजह से भी कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। सो देयर विल बी अ नेट इफेक्ट ऑन दीज टू ब्रांचेस। ये दोनों ब्रांचेस में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, देयर विल बी अ नेट इफेक्ट ऑफ द करंट। सो उसकी वजह से सॉरी, उसकी वजह से क्या होगा गाइस, ये वाले सर्किट को अब हमें बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। सो आप जॉकी को ऐसे करके स्लाइड करो इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, और कोई लोकेशन ऐसी आएगी जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करने वाला। तो आपने यहाँ पे रोक दिया, लेट्स सपोज रुक गया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ये जो ईएमएफ होगा, दिस ईएमएफ शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। रेजिस्टर बोले तो ये एजे लाइन लेंथ जो है वायर की, उसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप जितना भी होगा, दैट शुड बी इक्वल टू ई। मेकिंग सम सेंस टू यू नाउ? एवरीबॉडी, कैन आई हैव अ यस और नो? Yes, sir. देखो ऑनेस्टली बताना, अगर नहीं समझ में आएगा मैं 10 बार और समझाऊंगा। भगवान ने मेरे को एक चीज बहुत अच्छी दी, वो है पेशेंस, एंड आई हैव बहुत ज्यादा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इट। सो ये जो सर्किट है, अभी इसके थ्रू हम लोगों ने पोटेंशियल देख लिया कि ये जो ई है, ये इस एजे के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा।
अब आप क्या काम करोगे, अब आप की K1 को क्लोज करोगे बेटा। की K1 को जैसे ही क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से ये सर्किट में करंट का डिफरेंस आएगा। इनफैक्ट इसकी वजह से ये वाले सर्किट में भी करंट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि अब ये तीनों सर्किट पैरेलल में चले जा चुके हैं। एजे लेंथ वाली ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों की तीनों लाइन पैरेलल में आ चुकी हैं। सो ऑब्वियसली यहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है ये वाले जंक्शन पे। देयर इज अ डिफरेंट करंट हियर, डिफरेंट करंट हियर। सो ऑब्वियसली जॉकी जे का पोजीशन अब वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। अब हमको जॉकी को मूव करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा, सच दैट दिस जॉकी शोज नो डिफ्लेक्शन, आई मीन दिस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो अब उस केस में बेटा अपने पास में लेट्स सपोज AJ1 लेंथ आई है, ये वाली लेंथ। सो ये वाली लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया होगा, दैट शुड बी इक्वल टू दिस एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस। मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. बस वही तो किया है फिर हम लोगों ने यहाँ पर, वही किया। ये पूरी कहानी जो हम लोगों ने अंग्रेजी में यहाँ पर लिखी हुई है सेम कहानी है। बस बाकी आपने यहाँ पे AJ इज इक्वल टू L1, E इज इक्वल टू KL1 ले लिया, फिर ये कहानी करी, फिर V इज इक्वल टू KL2 किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है बच्चों, R1 इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R, एंड लाइक दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1। चलो मजा आया सबको? Yes, sir. इजी था ना, टफ नहीं था? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलो फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक है ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। MCQ में क्वेश्चन आया हुआ 2-3 बार। सेंसिटिवनेस ऑफ, या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन में आया सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। मतलब आप पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो और किस पे वो डिपेंड करती है, सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है और कैसे उसको चेंज करके बढ़ा सकते हो। आप लिखोगे यहाँ पर सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, can be increased by number 1। अच्छा नंबर 1 लिखना है, क्यों मेहनत कराता, कभी कभी ये पेन मेरा इतनी मेहनत कराता मुझसे अर्ली मॉर्निंग में, क्या करूं। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय number 1 डिक्रीजिंग its potential gradient, डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप लोगों को याद हो, K होता था और उसकी वैल्यू होती थी V/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V/L। बेटा अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको कम करना है, इफ यू वांट टू डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट वी कैन डू इज, ये वैल्यू को डिक्रीज करना है। ये वैल्यू को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, या तो आप ये V इंक्रीज कर दो, सॉरी या तो या आप ये V डिक्रीज कर दो, या फिर आप ये लेंथ को इंक्रीज कर दो। दोनों तरीके हैं, हाँ या ना? Yes, sir. बात समझ में आ रही सबको कि मुझे ये K को डिक्रीज करना है, मेरा एंड पर्पस इज आई वांट टू डिक्रीज दिस K, लेट्स सपोज, एंड मेरे पास 2 तरीके, या तो मैं V को डिक्रीज कर दूं क्योंकि V और K दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर V डिक्रीज हो जाएगा तो K भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। एंड द अदर मेथड इज आई कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना ये, जैसे ही डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे ओवरऑल वैल्यू पे क्या फर्क आएगा, इट विल डिक्रीज, राइट, ओवरऑल वैल्यू विल डिक्रीज। सो अगर आप L को इंक्रीज कर रहे हो K डिक्रीज हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली हम जो चीज कर सकते हैं वो है ये लेंथ, इसको हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो लिखोगे यहाँ पर इट कैन बी अचीव्ड बाय increasing the length of the potentiometer wire, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा दो, पर उससे रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप ज्यादा लंबा वायर लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। नाउ इफ वायर इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ,
अगर वायर की लेंथ हमने फिक्स कर दी है, उसको चेंज नहीं करना है। फिर भी इफ वी वांट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि ये V को चेंज करें, और ये V को चेंज करने का एक ही तरीका है रियोस्टैट। ये V को चेंज करने का एक ही तरीका है रियोस्टैट। रियोस्टैट को ऊपर नीचे स्लाइड करो, सर्किट के अंदर कुछ पोटेंशियल वगैरह आएगा, और फिर हम लोग V को चेंज कर सकते हैं। सो V जैसे ही डिक्रीज होगा, K डिक्रीज हो जाएगा। सो इफ वायर इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, पोटेंशियल gradient can be decreased by reducing the current in the potentiometer wire with the help of rheostat. That's it.